भारत न्यूज, भारत की आवाज। खुद के कुंवारे पड़ोसी की फेरे। यह पंक्तियां भवानी मंडी के मौजूदा पेयजल सप्लाई सिस्टम पर एकदम सटीक बैठती है। भवानी मंडी में बढ़ते जल प्रदूषण के सामने सरकार, अधिकारी व नेता नगरी इस कदर नतमस्तक है कि नगर के सबसे बड़े जल स्रोत पीपलाद को प्रदूषण मुक्त करवाने की बजाय कोसों दूर से पानी लाने को तैयार हैं, जो नगर वासियों के लिए किसी विडंबना से कम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारें आम लोगों को शुद्ध पेयजल देने में भी नाकाम है। मैं हूं आपके साथ अंजलि नागर और अतुल्य भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट भवानी मंडी से कपिल चौहान के साथ। राजगढ़ बांध से पानी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी थी। लगभग 22 करोड़ खर्च करके 24 किलोमीटर दूर से पानी लाने का कार्य किया जाएगा। वहीं प्रदूषण से युक्त पीपलाद बांध का लगातार बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण दिनों दिन अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने करोड़ों की लागत से भवानी मंडी वासियों को लगभग 85 करोड़ की लागत से पीपलाद बांध परियोजना की सौगात दी थी, ताकि क्षेत्रवासियों व किसानों को सिंचाई व पेयजल हेतु पर्याप्त व शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सके। झालावाड़ जिले में कालीसिंध नदी पर बनी यह परियोजना पचपाड़ तहसील के 19 गांवों की कृषि को सिंचित करती है, पर उद्योगों द्वारा बेरोक-टोक छोड़े जा रहे केमिकल्स व अपशिष्ट के कारण पीपलाद जलाशय का अस्तित्व खतरे में है। हालात यह है कि पीपलाद का नाम देश की 14 प्रदूषित नदियों में शुमार है, बावजूद इसकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं। लोकतंत्र में सबसे पहला जनता का अधिकार है कि उसको स्वच्छ पानी मिले। अगर जो सरकार स्वच्छ पानी नहीं दे पाती है, पानी बिजली, तो सरकार निकम्मी होती है। हम नारा लगाते जो पानी बिजली नहीं दे सके वो सरकार निकम्मी है। तो यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है भवानी मंडी में। एक तरफ झालावाड़ की एक औद्योगिक इकाई है, एकमात्र औद्योगिक इकाई है, और दूसरी तरफ स्वच्छ पानी जनता को नहीं मिल रहा है, एक चैलेंज है। उधर पूरे आज औद्योगिकरण के युग में एक भी यूनिट झालावाड़ जिले में नहीं आ पाई है। लोगों को रोजगार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, एक ही आरटीएम द्वारा मिल रही है, और स्वच्छ उधर जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रशासन और शासन का काम है कि किस ढंग से जो अपने प्रदूषण के कानून है उस कानून के तहत औद्योगिक इकाई का भी नुकसान नहीं और जनता को भी शुद्ध पानी मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भवानी मंडी में। उस चैलेंज को यहाँ के प्रशासन और शासन को पूरा करना चाहिए कि जनता को शुद्ध पानी मिले, और उधर औद्योगिक इकाई जो जिले की एकमात्र औद्योगिक इकाई है वो भी जीवित रहे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और जिले का विकास हो सके। लेकिन साथ में स्वच्छ पानी की कीमत पर रोजगार मिले, ये बहुत बड़ी समस्या है भवानी मंडी के लिए। वर्तमान में पीपलाद बांध से ही नगर व आसपास के दर्जन भर गांवों को जल प्रदाय किया जा रहा है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषित नदी के रूप में चिन्हित किया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम पीपलाद से मिल रहे पानी का ट्रीटमेंट करके ही आमजन को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जलदाय विभाग के अधिकारी नगर में शुद्ध पेयजल सप्लाई का दावा कर रहे, तो राजगढ़ से पानी लाने की जरूरत ही क्यों है? देखो बॉस, इसकी शिकायत हमने क्या कई बार करी है, ऊपर तक जिला कलेक्टर साहब के पास भी करी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। आरटीएम वाले ने प्लांट तो लगवाया हुआ है यहाँ पे पानी फिल्टर का, लेकिन वो फिल्टर एक्चुअल में होता नहीं है। उसके बहुत सारे वीडियो वगैरह है। अब ये जो नाली, ये पानी जो जाता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये पानी जाता है सीधा पीपलाद में जाता है, और पीपलाद का पानी पूरे भवानी मंडी क्षेत्र में पेयजल के रूप में काम आता है। अब पेयजल से क्या चर्म रोग, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है कि पब्लिक आमजन में वो समस्या हो रही है। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे जानवर अगर इस पानी को पी ले तो जानवर मर जाए। मछलियां मरी हुई तैरती हुई हमने देखी है। कई बार हमने मैनेजमेंट को भी अवगत कराया, मैनेजमेंट इस पे कोई वो नहीं करता। आप ये तो बोला जा रहा है
ना कि इनके जबकि हमारे ट्यूबवेल में पानी केमिकल का युक्त अभी भी चालू करके देखे तो वो की वो स्थिति कोई केमिकल शुद्ध करके नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब एक तरह से ये दिखावा है प्लांट, बस एक दिखावा है, फसल नष्ट हो रही है, कुछ भी बोते तो कुछ भी फसल नहीं हो पाती है इसमें, इसके अंदर जानवर मर जाते हैं। कहीं भी गड्ढा करके देखा तो उसमें केमिकल गिलेतरी गिरी तो वो हाथों हाथी मर गई। आपका फार्म हाउस इसके नजदीक ही है? जस्ट हमारी जमीन इसका अड़माई है। अच्छा, किस किस तरह की समस्याएं आती है? मतलब इतना केमिकल है इसके अंदर कि ना ही तो उस पानी को पीने योग्य है, वो जानवर कहीं गड्ढे में कोई ट्यूबवेल कराए कुछ भी कराए तो पानी वो का वो केमिकल युक्त ही आता है, जिसके द्वारा चर्म रोग है, कई प्रकार की बीमारियां, और फसल भी नहीं हो पाती है, कुछ भी फसल होते हैं। तो इसको लेकर के कभी आवाज उठाई गई यहाँ से? कई बार लेटर दे चुके हैं इनको, नगर पालिका द्वारा भी कई बार अवगत करा दिया है। पहले तो यहाँ पीछे दीवार के पीछे ही था छेद, तो ये पानी छोड़ देते तो उनको बंद कर नाटक करके अंदर ही अंदर रिसाव कर रखा है इन्होंने जमीन के नीचे। अब इनका तो ऊपर तक मैनेजमेंट है, इस कारण कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नगर में उद्योगों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल अपशिष्ट को पिपलाद में जाकर मिलने वाले नालों में छोड़ा जा रहा, जिससे लगातार पिपलाद नदी प्रदूषण का शिकार हो रही है। रामटी पुलिया के पास नाले में लंबे समय से अपशिष्ट व केमिकल युक्त गंदे पानी की निकासी की जा रही, जो सीधे पिपलाद में जाकर गिरता है। इसको रोकने के लिए शहरवासियों ने पूर्व में कई जन आंदोलन भी किए, पर आखिर बीतते समय के साथ सभी नतमस्तक हो गए और पिपलाद का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर। यह सब शहरवासियों के लिए एक जंग हारने जैसा है। हम आरटीएम के भीतर से सर हमारे कुएं का पानी खराब हो रहे हैं और ऊपर चिड़चिड़ी आ रही है सर। हमारे कुएं का पानी खराब आता है? हाँ। किस तरह का पानी है? बिल्कुल लाल पानी हो रहा है, बिल्कुल केमिकल मिला हुआ। अच्छा, मतलब जो ये पानी छोड़ा जा रहा है उसी की वजह से ही हो रहा है? उसी की वजह से हो रहा है सर। कितना टाइम से हो रहा है सब? ये बैनर चालू है सर, 2 साल हो गए। इसकी शिकायत वगैरह की क्या कहीं? की थी सर, फिर कोई नहीं सुनी सर। हम जो ये नाले में जो पानी निकलता है, नाइट के टाइम पे पानी छोड़ा जाता है इसका, नाइट को केमिकल का इतना पानी छूटता है जो जिसकी हद नहीं है। मतलब एक मैंने चिमनी है, चिमनी का जो चूड़ी उड़ती है तो ये छतों पे भी उड़ती है। अभी 1-2 दिन पहले मेरे वार्ड में शिकायत कर दी, कुएं में पानी पूरा केमिकल का पानी आ रहा, नहाने धोने में बहुत परेशानी आ रही, पीने में बहुत परेशानी आ रही उनके। काफ़ी समस्या, मैंने कई बार शिकायत करी, मेरे वार्ड में आता है, मैंने कई बार शिकायत करी पर अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ उसका। मैंने मैडम जिला कलेक्टर वगैरह को भी लिखित में दिया, पानी वानी चेक करने आया था तो भी कुछ भी नहीं हुआ। तो यही पानी पिपलाद डैम में जाके मिल रहा है? यही पानी पिपलाद डैम में जाके मिलता है, जो शहर को सप्लाई किया जा रहा है? शहर को सप्लाई होता है पिपलाद में जाके। कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब पिपलाद डैम किसी समय पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाने लगा था, पर बीतते समय के साथ अनदेखी के अभाव व जल प्रदूषण के चलते प्रदूषित नदियों में गिना जाने लगा। एक समय ऐसा था कि दूर दराज से यहाँ लोग घूमने आते थे, पर्यटन स्पॉट के रूप में भी उभरने लगा था। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को मन मोह लेता है। देख रेख के अभाव में यह सब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। भवानी मंडी से अतुल भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि नागर। दर्शकों के अपार समर्थन व पूर्ण विश्वास के साथ भवानी मंडी के लोकप्रिय क्षेत्रीय न्यूज नेटवर्क एसके मीडिया ने अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य दिखाने के जज्बे को जनता ने खूब सराहा और खोजी पत्रकारिता के लिए सल्यूट भी किया। एसके मीडिया ने पत्रकारिता जगत में स्थानीय खबरों को अग्रणी रखने के लिए जिस यात्रा की शुरुआत की, वह आप सभी के अटूट भरोसे के साथ आज तक जारी है। इसकी मीडिया ने सत्य दिखाने के जज्बे के साथ हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम हमारे दर्शकों तक
सटीक व विश्वसनीय खबरें तो पहुंचाएं ही, साथ ही जन सरोकार व राष्ट्रहित से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से उठाए और काफी हद तक हम इस प्रयास में कामयाब भी रहे। यह आप सभी दर्शकों का ही विश्वास है कि एसके मीडिया न्यूज अपने 6 सालों के सफर में आम लोगों के दिलों में डिजिटल मीडिया की क्रांति का एक पर्याय बना है और हमें उम्मीद है आगे भी हमें दर्शकों का ऐसा ही साथ मिलता रहेगा। राजस्थान व मध्य प्रदेश 2 राज्यों की सीमा में बसे क्षेत्र के भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी शहर में लंबे समय से स्थानीय न्यूज चैनल की कमी खल रही थी। लोगों को यह भी लग रहा था प्रादेशिक न्यूज चैनलों में स्थानीय खबरों को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती है और इसके लिए एक ऐसा न्यूज चैनल हो जो भवानी मंडी से ही संचालित हो और यहाँ की हर छोटी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। एसके मीडिया के डायरेक्टर कपिल चौहान ने इसे मन में ठान लिया और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज से 6 साल पहले भवानी मंडी शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज किया। 10 सितंबर 2018 को जन सरोकार को ही उद्देश्य मानते हुए इसके मीडिया न्यूज के नाम से एक नया न्यूज चैनल लॉन्च किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य सच दिखाना और जनता की आवाज बनना रहा है। समय बीतता गया और बदलते समय के साथ एसके मीडिया न्यूज को अब हम आपके बीच नए फ्लेवर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब सिर्फ भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी ही नहीं हार्ड होती व मालवा क्षेत्र की हर खबर से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। स्थानीय खबरों के साथ ही देश विदेश की खबरों से भी दिखाएंगे। जनहित को हमेशा आगे रखा जाएगा। बदलती सोच के साथ नए अंदाज में अब आपके बीच पेश है अतुल्य भारत न्यूज, जो बनेगा भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। एसके मीडिया की जगह अब खबरों की यात्रा अतुल्य भारत के साथ, क्योंकि जज्बा वही है, बस सोच नई है। नाम बदला है पर अंदाज आज भी वही है।